हाय फ्रेंड्स, तो आज के इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 का हिंदी का चैप्टर 1 जो कि है दुख का अधिकार। इस चैप्टर के राइटर है यशपाल। तो लेट्स स्टार्ट। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाकें समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वो हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। मतलब मनुष्य की पोशाक मतलब पोशाक एक वर्ड मतलब कपड़े। मनुष्य जिस तरीके के कपड़े पहन रहे हैं उसी तरीके से जो हमारी जो समाज है वो हमको बता देता है। मतलब समझो कि आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, तो आप लोगों को रिच वंस में गिनाया जाएगा। और अगर आप लोग सिंपल से कपड़े पहन के हमें सिंपल रहते हो, चप्पल पहन के घूमोगे, तो निचली श्रेणियों में गिने जाएंगे कि ये तो इतने भी कुछ अमीर नहीं होंगे, सिंपल से मिडिल क्लास लोग होंगे। तो ऐसे समाज हमें गिना देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य के अधिकार, मतलब जिस तरीके के हम कपड़े पहनते हैं उस तरीके का हमें अधिकार मिलता है, उस तरीके का ही दर्जा हमें सोसाइटी में, समाज में मिलता है। वो हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें ज़रा नीचे झुककर कभी हमको निचली श्रेणियों की अनुभूति लेनी होती है, कभी हमको निचले लोगों के बारे में जानना होता है, अनुभूति लेनी होती है, तो हम लोग नहीं कर सकते ये काम, क्योंकि इसमें हमारे बंधन आ जाते हैं। इसमें हमारे जो बंधन है वो अड़चन बन जाती है, जो पोशाक है वो एक अड़चन बन जाती है। ठीक है, समझो अगर आप बहुत अमीर हो और आप जाके बैठ गए ठेले वाले के बाजू में, तो आपको लोग क्या बोलेंगे कि तो ठेले वाले की बेटी होगी, बेटा होगा, ऐसा बोलेंगे लोग, है ना। तो इस तरीके से एक बंधन बन जाता है, अड़चन होता है, और किसी को नहीं पसंद कि हमें ऐसा बोले, तो यही तरीके से एक अड़चन बन जाता है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग की तरह सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। ठीक है, मतलब खास परिस्थितियों में अगर हमको बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उस समय पे जो हमारी पोशाक है वो हमें झुक सकने से रोक देती है कि ऐसा नहीं करना होगा। हमारी क्लास, हमारे स्टैंडर्ड्स है। बाज़ार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रख जान पड़ते थे। खरबूजे के समीप एक अड़ेक उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजे को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फफक कर रो रही थी। मतलब जो बाज़ार में एक स्टोरी है, वही स्टोरी के बारे में बता रही है कि बाज़ार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे जो टोकरी में रखे थे, और वहाँ पर एक औरत थी, वो बैठी थी वो टोकरी लेके। हालांकि वो जो खरबूजे थे वो बेचने के लिए, बिक्री के लिए ही थे, लेकिन वहाँ पर कोई आ नहीं रहा था खरीदने के लिए, कोई आ नहीं रहा था वहाँ पर। और क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि ये रीज़न है इसके पीछे का भी एक बड़ा सा, वो रीज़न मैं आपको आगे बताती हूँ। उससे पहले जो खरबूजे को जो बेचने वाली औरत थी, जो कि अड़ेक उम्र की, मतलब 40-50 साल की होगी इस समय, इसके आसपास की, वो रो रही थी, अपने मुंह पे हाथ रखकर, हमारे अपने मुंह पर जो है अपने मुंह से छुपाए घुटने पर सिर रखकर फफक रो रही थी, है ना। आगे क्या होता है कि आजू बाजू के दुकान के जो लोग थे, आजू पड़ोस के दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। मतलब पड़ोस की जो दुकानें थी, मतलब आजू बाजू जिस फुटपाथ पे बैठी थी उसके आजू बाजू जो दुकानें थी, वो दुकानों के जो लोग थे वो उस औरत से मतलब गलत बातें कह रहे थे कि मतलब इस औरत के बारे में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर जो यशपाल थे वो इस स्त्री को देखे, मतलब वो जा रहे थे यशपाल, तो देखा कि एक मन में व्यथा से उठी उनके, कि ये पूछने का था उनको कि क्यों रो रही है ये स्त्री। लेकिन उस समय पे क्या हुआ, मैंने अभी आपको बोला कि अगर आप जाके
अगर आपको पूछना हो, अगर आप एक अच्छे से कपड़े पहनकर ठेले वाले के बाजू में जाके बैठ गए तो क्या ही आपकी वहाँ पे क्लास रह जाएगा, क्या ही आपके स्टैंडर्ड्स रह जाएंगे। उसी समय पे वैसा ही जो है यशपाल है, उनको पूछना था वो औरत को कि आप क्यों रो रहे हैं, बट उस टाइम पर उनको ऐसा था कि मेरी जो व्यवधान है, मेरी जो पोशाक पे जो व्यवधान है वो उस पर क्या ही मेरे स्टैंडर्ड्स क्या ही रह जाएंगे। उस समय पे ऐसे उनके मन में आया। ठीक है। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता, यह बहया दुकान लगा के बैठी है। एक आदमी ने घृणा से बोला, थूकते बोला कि क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन भी नहीं बीता और ये लड़की और ये जो लड़की नहीं और ये औरत दुकान लगा कर बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे कि अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है। मतलब जैसी नीयत होती है वैसी ही अल्लाह बरकत देता है। मतलब जैसा कर्म होता है अल्लाह वैसा ही फल देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तिली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों को क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, कसम लुगाई, धर्म ईमान सब एक रोटी का टुकड़ा है। साथ ही एक और आदमी जो था वो फुटपाथ पर, सामने वाले फुटपाथ के एक आदमी था खड़े, आदमी बोला था कि कान खुजाते हुए, वो भी किससे, जो माचिस की तिल्ली होती है उससे कान खुजाते हुए बोला कि अरे इन लोगों को क्या है, ये कमीने लोग जो होते हैं ये रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। मतलब ये रोटी के टुकड़े पे ही सब उनका जीवन चलता है। उसका कहने का मतलब ये था, इनके लिए बेटा बेटी, धर्म ईमान, कसम लुगाई एक सब एक रोटी का टुकड़ा है। इनको सिर्फ पैसा खाना ये सब चाहिए। उसके कहने का मतलब ये था। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे को मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका तो धर्म ईमान क्या ही रह जाएगा, क्या अंधेर है। तो परचून की दुकान में जो एक लाला जी थे वो बैठ के बोल रहे थे यहाँ से, तो कि अरे भाई क्या इनके लिए क्या मरे जिए, इनके लिए कोई भी मरेगा कोई भी जिएगा, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर दूसरे के धर्म ईमान का ख्याल तो रखना चाहिए। मतलब दूसरे, ऐसा होता है ना कि सूतक लगता है, अगर कोई भी हमारे घर में मरता है या कोई भी हमारे घर में किसी का जन्म होता है तो उस समय पर सूतक लग रहा होता है। कोई भी मरता है तो 13 दिन तक जिसके घर में मरा होता है उसके घर में कोई जाता नहीं, उसके घर में जाके कोई खाना नहीं खाता, और वो भी किसी के घर में जाते नहीं है, वो भी किसी के घर में जाके खाना नहीं खाते। इस तरीके का सूतक होता है। उन लोग किसी के अपने घर से निकलते नहीं हैं। तो वही कहना चाहते हैं कि जवान बेटे को मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। ये औरत उसके बेटे का सूतक लगा है और ये औरत खरबूजे बेच रही है सड़क पे आके। 1000 आदमी जाते आते हैं, उनको क्या पता कि उनका बेटा मरा है। कोई इस खरबूजे खा ले तो धर्म ईमान क्या रह जाएगा, कोई इस खरबूजे को खा लेगा तो उसका धर्म ईमान का क्या ही बच जाएगा, क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा 23 बरस का जवान लड़का था, घर में उसकी बहू और पोता पोती है। अभी यहाँ से रियल स्टोरी स्टार्ट होती है कि स्टोरी तो कब से की स्टार्ट हो गई, ये इंटरवल स्टार्ट होता है। तो मतलब पास पड़ोस की दुकानों से पूछा यशपाल ने, राइटर ने पूछा कि क्या हुआ है, ये औरत रो क्यों रही है। तो उस समय उन्होंने बोला कि इसका 23 साल का एक लड़का था जो कि और साथ ही में उसकी एक बहू थी और एक पोता पोती थे। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर ज़मीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजे की डलियाँ बाज़ार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। तो घर में बहू पोता पोती ये लोग थे। फिर लड़का जो था वो
अभी उन लोग गांव में रहते हैं, लेकिन उनका जो ज़मीन थी वो थी शहर में। वहाँ पर 1.5 बीघा ज़मीन थी। वहाँ पर उन लोग कचियारी करते थे, मतलब जो मछली होती है उनको मारते थे वहाँ पर और वो बेचते थे। साथ ही उनकी जो ज़मीन थी वहाँ पे जो फ्रूट्स उगते थे वो भी बेचा करते थे। ठीक है, तो जो खरबूजे की जो डलिया थी बाज़ार में पहुँचा कर कभी कभी खरबूजे जो थे, खरबूजे लड़का स्वयं बेचता या फिर कभी उसकी माँ बेचती। लड़का परसों सुबह मुँह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावत में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सी क्या हुआ यहाँ पे? अब यहाँ से बोल रहे हैं कि लड़का मरा कैसे। तो लड़का जो है परसों सुबह मुंह अंधेरे बेले, मतलब लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे में जा रहा था, मतलब 1-1.5 घंटे पहले जो है लड़का जा रहा था कहाँ पे? खेत में जा रहा था। खेत में जा रहा था क्या करने? खरबूजे निकालने। वहाँ पर गीली मेड़ थी। गीली मेड़ की तरह मतलब ऐसे ऐसे होता है स्टेप्स। वहाँ पर जो है खरबूजे ज़मीन पे होते। खरबूजे तो पेड़ पे नहीं उगते ना, वो नीचे ज़मीन के अंदर से आते हैं। वहाँ पर एक सांप था। अब सुबह सनराइज़ के पहले की बात है। सनराइज़ का 1-2 घंटे पहले की बात है। मतलब सूरज उगने से पहले की बात है। अब सूरज उगा नहीं था तो अंधेरा तो होगा ऑब्वियसली। तो वहाँ पर एक सांप था, वो सोया हुआ था, मतलब विश्राम कर रहा था। वो सांप वो लड़के को दिखा नहीं अंधेरे में कि क्या है भाई, सांप है। उसको लगा मैं यहाँ से खरबूजा तोड़ के चले जाऊँगा। तो वो सांप था और वो सांप पे गलती से पैर पड़ गया। अब सांप ने वो लड़के को डस लिया। फिर क्या हुआ? लड़के की बूढ़ी माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ। अब वो लड़के की बूढ़ी माँ थी, तो गांव में पहले डॉक्टर्स इतने आसानी से नहीं आते थे। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम होता था कि मंडे को आएगा तो ट्यूसडे थर्सडे को आएगा, ऐसा होता था। तो लड़के की जो बुढ़िया माँ बावली हो गई, मतलब ऐसे जल्दी टेंशन हो गया कि सांप ने काट लिया, तो ओझा को बुला लिया। अब ओझा क्या होता है? ओझा तांत्रिक टाइप होता है, मतलब जो झाड़ फूक करते हैं, वो बाबा लोग होते हैं ना, बाबा टाइप्स, वो उनको बुला लाए। फिर झाड़ना फूकना भी हुआ। नागदेव की पूजा है, क्योंकि सांप ने काटा तो वो नागदेव का एक वरदान है, नागदेव का वरदान दिया है सांप को, तो नागदेव की पूजा भी की। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए ना। अब हम सभी को पता है कि पूजा होती है तो पैसे तो चाहिए होते पंडित लोगों को, तो दान दक्षिणा चाहिए उनको। तो दान दक्षिणा में क्या हुआ? घर में जो कुछ भी आटा या कुछ भी खाने का था वो दान दक्षिणा में उठ गया। फिर क्या हुआ? माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रो रहे थे। अभी क्या हुआ? तांत्रिक ने काम कर लिया, अपना फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई, वो चले गया दान दक्षिणा लेकर। फिर बचे माँ, बहू और बच्चे, और भगवाना से लिपट लिपट के रोते। अब भगवाना कौन है भैया? भगवाना मतलब वही लड़का जिसको सांप ने काट लिया था, तो उसका नाम भगवाना था, जो अभी मर गया है। तो उसी से उसकी जो माँ है, उसकी जो पत्नी है और उसके जो बच्चे हैं वो लिपट लिपट के रो रहे थे। क्यों? क्योंकि अभी वो मर गया था। पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर कभी ना बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। अब सांप ने काटा है तो झाड़ फूक से तो क्या ही होगा, वो अंदर की बॉडी में हुआ है। तो सांप की जो पॉइजन है, सांप का जो विष होता है वो उसकी बॉडी में फैल गया, मतलब पूरी बॉडी उसकी काली काली हो गई। अब तो ऑब्वियसली वो तो मर ही जाएगा। तो जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है। अब लोग वापस कमेंट उठाने स्टार्ट किए कि जिंदा आदमी तो नंगा भी रह सकता है, लेकिन मुर्दे को कैसे नंगा विदा किया जाए? मतलब मुर्दे को हम लोग कपड़े पहना के ही विदा किया जाता है, ऐसे नहीं नंगा किया जाता है। अब उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो उनको कपड़े पहना सके। तो लोग वापस बोलने लगे कि उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा। अब कपड़े तो लाने ही होंगे, तो कपड़े लाने के लिए क्या, पैसे तो चाहिए। अब उन लोग ऐसा बोलने लगे कि माँ के हाथों की छन्नी करना ही क्यों ना बिक जाए। भले ही पैसे ना हो तो माँ के हाथ की जो कंगन होते हैं, सोने की चीज़ें हैं, वो ही बेच दो, लेकिन लड़के के लिए, जो मरा आदमी है उसके लिए कपड़े तो लाने ही पड़ेंगे। भगवाना परलोक चले गया, भगवाना भगवान के पास चले गया। अब घर में जो कुछ चूनी भूसी थी उसको विदा करने में चले गई। अब जो भी थोड़ा सा भी अनाज दाना था वो भी चले गया। साथ ही में बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती?
बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अभी उसके बाप चले गए, उसके पापा चले गए, मतलब भगवाना चले गए। अब लड़के बच्चे बचे। बच्चे जो है वो सुबह उठे, रात को तो ऐसे ही सो गए, बट सुबह उठे तो बहुत सारी भूख लगी थी, कांपने लगे उन लोग, खाना चाहिए। अब खाने के लिए खरबूजे थे, जो खरबूजे तोड़ के लाए थे, वो खरबूजे जो थे वो बच्चों को दे दिए। बट अभी क्या बचा उनके पास? अभी कुछ बचा नहीं। साथ ही उनकी जो बहू थी, वो बहू को क्या देती खाने के लिए? वो बहू को भी क्या था, बदन जो है तप रहा था, उसको भी बुखार आ गया था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन देता? अब लोगों को एक और मेंटेलिटी होती है कि घर में मर्द नहीं है, घर में जो है घर में आदमी नहीं है, तो मैं इस बुढ़िया को पैसे दूंगा तो ये मेरे को वापस थोड़ी ना करेगी, वापस करेगी भी तो कैसे करेगी? तो लोग उस बुढ़िया को पैसे भी नहीं दे रहे थे। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, मतलब अभी ऐसा होता है ना, सूतक होता है 13 दिन का, 13 दिन से अपने को घर से निकलना नहीं होता है, तो अभी घर से निकलना पड़ेगा। अब घर में हमको ज़िंदा रहना है, हमको खुद को ज़िंदा रहना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो कमाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बुढ़िया जो थी वो रोते रोते आंखें पोंछते पोंछते गई, कहाँ पे गई? बाज़ार में गई और वो खरबूजे लेके गई। वो खरबूजे जो कि भगवाना ने तोड़े हुए थे, बटोरे थे, और उसके पास कोई रास्ता था भी नहीं। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटने पर टिकाए हुए फफक फफक रो रही थी। बुढ़िया जो है वो साहस के साथ, हिम्मत के साथ थोड़ी सी, अब सोचो उस माँ का क्या हाल होगा जिसका बेटा मर गया है, लेकिन उसकी जो बहू है, उसके जो बच्चे, उसके जो पोता पोती है, उन सबकी हालत ख़राब है, तबीयत ख़राब है। अब वो औरत, वो बूढ़ी माँ क्या करेगी उस टाइम पर जिसका बेटा मर गया है? वो रोएगी या उनके लिए उनको ज़िंदा रखेगी या उनके खाना लाएगी? क्या करेगी उनके लिए? उसके पास कोई रास्ता होगा भी नहीं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा कमाना ही होगा। कैसे कमाएगी? थोड़ा कुछ भी घर में है उसको बेचना पड़ेगा उसको, है ना। सोने की चीज़ें थी वो तो उसने बेच दी थी। तो सिर पर, अब रोना तो उसको बहुत ज़्यादा आया था, तो उसने क्या किया, सिर पर चादर लपेटकर अपने सिर को घुटने पर रखकर वो फफर रो रही थी, मतलब काँपते काँपते रो रही थी वो। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वो बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। लोगों ने क्या किया, कमेंट्स उठाने स्टार्ट कर दिए वापस कि कल जिसका बेटा मरा है वो आज बाजार में आकर बेच रही है सामान, पत्थर दिल औरत है ये, तो ऐसे बोलने लगे लोग। उसकी पुत्र वियोगी की दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपनी पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब जो यशपाल है वो सोचने लगा कि पिछले साल एक पड़ोस वाली औरत थी, उस टाइम पर उसका बेटा मर गया था, तो उसके बारे में सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उसे 15-15 मिनट में पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। तो वो औरत जो थी उसको जो है 1-2.5 महीने तक पलंग से उठ नहीं सकी थी। क्यों? क्योंकि उसका बेटा मर गया था। तो वो 15-15 मिनट में उसको क्या आता है, चक्कर आते थे, और चक्कर नहीं आ रहे थे तो आंखों से आंसू तो बह ही रहे थे। तो दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठ रहे थे, मतलब 2 डॉक्टर, वो अमीर लोग थे इसलिए 2 डॉक्टर उनके पास बैठे थे। हरदम सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी हर पल, क्योंकि सिर तप रहा था रोते रोते और चक्कर आते आते, तो सिर तप रहा था, तो सिर गर्म हो रहा था, तो बर्फ़ रखी जा रही थी। शहर भर के लोग मन उस पुत्र शोक में द्रवित हो रहे थे। तो शहर भर के लोगों को पता चला, तो लोगों को मन में द्रवित हो रहे थे कि इसका पुत्र मरा है, ऐसा वैसा, ठीक है ना। तो अमीर रहते हैं तो हर कोई मिलने आता है, लेकिन गरीब होता है तो कोई 1 रुपये भी नहीं देता है, ठीक है। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज़ हो जाते हैं।
उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता है में मैं चला जा रहा था, सोच रहा था। शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुख होने की भी एक अधिकार होता है। मतलब जो लेखक सोच रहा है कि एक औरत थी जो कि बहुत ज़्यादा अमीर थी, तो लोग उसके दो डॉक्टर थे, लोग उससे मिलने आते थे, उसके पुत्र का शोक मनाने आते थे, लेकिन वो इतनी दुखी रहा करती थी। लेकिन एक औरत, दूसरी औरत है जो कि बूढ़ी है और उसका पुत्र मर गया है, तो उसको अपना दुख मनाने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि उसके घर में थोड़ा भी चवन्नी ढवन्नी कुछ नहीं है, तो उसको कमाना पड़ रहा है, तो उसको दुख मनाने का भी टाइम नहीं। तो ऐसा बोला जा रहा है कि दुख मनाने का, दुख होने का भी एक अधिकार होता है, दुख मनाने का भी एक अधिकार होता है। तो जो निचली श्रेणियों के जो लोग होते हैं, मतलब जो गरीब लोग होते हैं, उनको दुख मनाने को टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, लोग ताने मारते हैं। तो ये सोसाइटी यही करती है हमारे साथ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना आपके फ्रेंड्स को जो कि 9th में जा रहे हैं या 9th में चले गए हैं। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, और आपको इसी तरीके के वीडियोस चाहिए, अलग अलग क्लासेस के, अलग अलग सेशंस के, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो कमेंट भी कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। गाइज, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।